देखो, स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड के सभी छात्रों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई कॉलेज में प्राचार्य ने आदेश दिया कि विवरणिका मतलब कि जो उन्होंने बुकलेट दिया है उसमें कॉलेज प्राधिकरण यानी कॉलेज मैनेजमेंट ने जो भी ड्रेस कोड तय किया है वो ड्रेस पहन के आना है। ये स्टेटमेंट है। ठीक, एक्शन क्या होगा कि ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाना चाहिए। क्या ये एक्शन अप्रोप्रिएट है? गलत। ये बहुत ही हार्श डिसीजन है कि किसी की छोटी सी गलती से हम उसको कॉलेज से नहीं निकाल सकते। समझ में आया? चेतावनी देनी चाहिए। दूसरा एक्शन है, पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन ना करने की चेतावनी देनी चाहिए। ये एकदम सही और एप्लीकेबल एक्शन है कि जो पहली बार इस कोड का उल्लंघन करता है उसको सिर्फ डांट करके एक बार वार्निंग देके छोड़ दो, अगली बार करेगा तब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समझ में आया? तो ये एकदम अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल है, लेकिन उसको निकाल देना ये कहीं से कोई फेयर एक्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? ओनली वन फॉलो। ठीक है, ओनली वन नहीं, ओनली टू फॉलोज होगा। ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट है, रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत का फैसला किया है। ठीक, और पूरा दिन रेलगाड़ी के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया है कि मतलब कि अब पूरे दिन में कोई भी गाड़ी आएगी जाएगी नहीं। ठीक, एक्शन क्या लिया जा सकता है इससे? यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते निकालनी चाहिए। दूसरा है, मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए। बताओ कुलदीप भाई क्या हो सकता है एक्शन? दूसरा नंबर सही। दूसरा नंबर सही है, पहला गलत है। एक बार ढंग से पढ़ लो, इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कुलदीप भाई इसका क्या मतलब है? सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते निकालनी चाहिए मतलब अभी जब सार्वजनिक सूचना सबको मतलब देनी चाहिए। बताओ। ऑप्शन 2 ओनली। ओनली टू? हाँ बताओ भाई राकेश, ओनली टू? देखो अब क्वेश्चन समझो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया है। ठीक, फिर और पूरा दिन रेलगाड़ी को आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया कि उस दिन कोई भी गाड़ी आएगी और जाएगी नहीं। ठीक, नंबर 2 एक्शन क्या लिया है कि यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे मैनेजमेंट को सार्वजनिक यानी कि एक नोटिस निकालना चाहिए, समय रहते निकालनी चाहिए कि हम पटरी को मरम्मत करने वाले हैं, कोई उस दिन संडे वाले दिन को टिकट बुकिंग ना कराए। समझे? तो अगर वो यात्रियों की असुविधा को कम कर सकता है कि नहीं, यानी यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए हम पहले से नोटिस जारी कर दें कि संडे को हम पटरी की मरम्मत करने वाले, उस दिन कोई टिकट बुकिंग नहीं होगी या ट्रेन उस दिन की कैंसिल रहेगी। समझ में आया? तो ये वाला एक्शन तो यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एकदम सही है। ठीक, अब दूसरा वाला देखो, कह रहा मरम्मत के समय के दौरान शहर से प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ी को शहर के सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम जब पटरी को सुधार रहे हैं तो मुझे उस समय पे दूसरा अल्टरनेट मेथड भी रखना पड़ेगा कि जहाँ से कि अगर मैं दूसरी जगह से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको हम वहां से निकाल के क्रॉस करा सके। समझे? हम किसी भी गाड़ी को रोक नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला एक्शन एकदम से गलत हो जाएगा। जो कह रहा है कि गाड़ी को सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए, ये एकदम गलत डिसीजन हो जाएगा। समझ में आया? तो बस इसका आंसर क्या जाएगा? ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट शुरू देखो, नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट वाले बटन हट गया। नेक्स्ट देखो, शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कहीं ज्यादा गति से मोटर चलाते हुए पाए गए। स्टेटमेंट कह रहा है कि शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से ज्यादा गति, स्वीकार्य गति मतलब कि जितनी लिमिट तय की गई है कि इतनी लिमिट ही तेज चला सकते हो,
अगर उससे कहीं ज्यादा गति से मोटर चलाते हुए पाए गए हैं, ठीक, ये स्टेटमेंट कह रहा है, तो एक्शन क्या लिया जाएगा? ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। ठीक। कि हम क्या करें, ट्रैफिक पुलिस को हाईवे के बाहर खड़ा कर दे और उनको कह दे कि हर गाड़ी की स्पीड को देखते रहो कि कौन तेज जा रहा है, कौन धीमे जा रहा है। ठीक। दूसरा, सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचानने और दंड देने की तत्काल व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो तेजी से जा रहा है उसके तुरंत आइडेंटिफाई करो कि कौन सा गाड़ी नंबर है या कौन सी गाड़ी तेज लिमिट क्रॉस करी है, और उसके लिए जो भी प्रावधान हो चालान वगैरह का, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। 2 नंबर। तो कौन सा वाला एक्शन सही होगा? ऑप्शन 2। ओनली 2। Two। क्योंकि भाई देखो, हाईवे पर कई सारी गाड़ियां, एक दिन में कई सारी गाड़ियां निकलती हैं, ठीक है, तो हम अगर एक एक गाड़ी को निगरानी के लिए रख देंगे, एक गाड़ी जैसे एक गाड़ी हाईवे में आई और मैंने एक ट्रैफिक पुलिस लगा दिया, समझे, तो कितनी सारी गाड़ियां पीछे से जाम लग जाएगी, समझे, तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी के लिए हम किसी उसको ट्रैफिक पुलिस को नहीं लगा सकते, समझे, समझ में आया कि नहीं? या इसका मतलब है कि ट्रैफिक पुलिस को एकदम वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा और हर बार गाड़ी की गति को देखना पड़ेगा एकदम रोबोट की तरह, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो ये डिसीजन गलत है। तो पगला जाएंगे। दूसरा एक्शन है कि सरकार को गलती करने वाले चालक को पहचानने के लिए और दंड देने की व्यवस्था बनानी चाहिए, जैसे कि वहाँ कैमरा वगैरह लगा दे और एक स्पीडोमीटर फिक्स कर दे कि जो भी इस गति को लिमिट क्रॉस करेगा ऑटोमेटिक उस गाड़ी की फोटो खींच ली जाएगी और एक चालान उसके वहाँ पे भेज दिया जाएगा। समझ में आया? तो ऐसी व्यवस्था सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ओनली 2 एक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन, स्टेटमेंट है, एक प्रसिद्ध कंपनी आरपीओ में कार्यरत शहर के कर्मचारी ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरी छोड़ दी। स्टेटमेंट कह रहा है कि एक आरपीओ नाम से कंपनी थी, ठीक, फेमस कंपनी थी, वो शहर के कर्मचारी ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय, यानी उसमें कोई शहर का कोई कर्मचारी काम कर रहा था, यानी एक कंपनी थी आरपीओ नाम से, उसमें एक कर्मचारी काम कर रहा था, ठीक, उस कर्मचारी ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ, हाँ, वो जो कंपनी ने क्या किया कि कुछ उसके खिलाफ अमानवीय व्यवहार, मतलब कि जो उसके मानव हित में नहीं था, मतलब कुछ भी कोई भी व्यवहार हो सकता है, ठीक है, वो व्यवहार कर्मचारी के साथ किया गया और इसके फलस्वरूप क्या किया, कर्मचारी ने इसके विरोध में अपनी नौकरी छोड़ दी। समझ में आया? कंपनी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया होगा या कोई ऐसा बिहेवियर कर दिया जो कर्मचारी के मानवता के खिलाफ होगा, इसलिए कर्मचारी ने क्या किया, उसकी नौकरी छोड़ दी। स्टेटमेंट है। अब एक्शन क्या निकल सकता है? सरकार को आरपीओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का तत्काल आदेश देना चाहिए कि सरकार क्या करे कि उस कंपनी को आदेश दे कि जो भी तुम अपना मैनेजमेंट कर रही या कंपनी चल रही है उसको तुरंत क्या कर दो, बंद कर दो। यानी सरकार आरपीओ कंपनी को तुरंत बंद करने का एक आदेश जारी कर दे कि ये मानवीय व्यवहार करते हैं कर्मचारियों के साथ, इसलिए इसको बंद कर दो। ठीक। दूसरा एक्शन है, आरपीओ कंपनी को उनके परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालनों को दूसरी जगह ले जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मानते हैं कि जिस शहर में जिन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है उस शहर से अपनी ब्रांच को हटा करके दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि वहाँ के कर्मचारी को लिया जा सके। कौन सा एक्शन सही लग रहा है? हमें तो दूसरा लग रहा है। ओनली सेकेंड। देखो, पहली चीज कि कंपनी के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक। कंपनी के ऊपर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड करता है कि उसको बंद करना है कि आगे कंटिन्यू रखना है। हाँ, यह है कि अगर ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम करता है तो गवर्नमेंट उसको ये रोक लगा सकती है, लेकिन कंपनी को बंद करना है कि चालू करना है ये गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। समझ में आया? तो पहली चीज तो ये गलत हो गया। ठीक। अब जैसे मान लें हमारे घर में क्या हो रहा है, ये पड़ोसी आकर के हमको थोड़ा ना बताएगा कि हमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मतलब कि हमारे घर में जो मुखिया हेड होगा वही डिसाइड करेगा। समझ में? तो सरकार आरपीओ कंपनी का कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए ये एक्शन गलत हो जाएगा, सरकार का हस्तक्षेप ही नहीं होगा। दूसरा चीज कि आरपीओ कंपनी को उनके परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालनों को दूसरी जगह ले जाना चाहिए, ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो भी व्यवहार कर रहे हैं जिससे कंपनी नौकरी से जो कर्मचारी नौकरी छोड़ जा रहे हैं, तो ये कहीं भी जाएंगे तो कर्मचारी भाग जाएंगे। तो वो तो हो सकता है ना, जैसे स्पेसिफिक ब्रांच वाले कुछ ऐसा कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उन्होंने कोई ऐसा नियम लिया दिया होगा जो अच्छा। कर्मचारी के खिलाफ हो, तो नियम तो सब जगह फॉलो होगा, समझ में आया? तो ब्रांच कहीं भी एक दूसरी जगह लेके जाओगे, और पहली बात तो ब्रांच को एक जगह दूसरी ले जाना पॉसिबल है नहीं है इतना जल्दी, तो ये करने में बहुत ज्यादा और खर्चा सबसे बड़ी होगा। बात वो देखो, कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ना कि नहीं स्टेटमेंट में व्यवहार कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ना कि किसी स्पेसिफिक ब्रांच सही के बात द्वारा। है, और तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं? बहुत रॉन्ग। तो इसलिए आंसर आएगा नीदर वन नॉट टू। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नया, ठीक। देखो, संस्था के प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए एक परिपत्र जारी किया कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम 5:30 बजे तक कार्यस्थल पर रहना चाहिए। इसका मतलब एक संस्था के मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को एक नोटिस निकालते हुए कहा कि सुबह 10 बजे ड्यूटी पे आ जाना और 5:30 बजे तक रहना है, ठीक। अब एक्शन क्या लिया जा रहा है? पहला, समय सारणी का पालन न करने वाले कर्मचारियों को पहचान करने के लिए प्रबंधन को व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। यानी कि जो मैनेजमेंट ये नियम ला रहा है, उसी मैनेजमेंट से कहे कि जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसके लिए उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए एक टेम्परेरी या परमानेंट व्यवस्था लेके आओ। समझ में आया? उसके लिए भी मैनेज करो कि कौन सा कर्मचारी है जो इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। ये एक्शन पहला। दूसरा, उन सभी कर्मचारियों को संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर दिया जाना चाहिए जो समय सारणी का पालन करने में असफल है। यानी दूसरा एक्शन कह रहा है कि जो भी इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता है उसको संक्षिप्त प्रक्रिया, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू उनको निलंबित कर देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए जो इस समय सारणी को पालन ना करे। बताओ क्या हो सकता है? दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। पहला वाला क्यों नहीं होगा, इसका लॉजिक बताओ मुझे, और दूसरा वाला क्यों नहीं होगा, इसका देखो लॉजिक देखो बताओ। ये बात, उसने एक टाइमिंग दिया था कितने से इतने तक, मतलब जो 10 बजे से 5:30 जो वहाँ पे बजे तक वो ड्यूटी लोग लगाना हैं जॉब वाले, उनको आना चाहिए, ठीक। हम्म, तो जो पहला बोल रहा है समय सारणी का पालन न करने वाले व्यवस्थादियों कर्मचारियों को करें। पहचान करने के लिए उसने एक व्यवस्था तो विकसित करी, मतलब उसने एक छोटी स्मॉल टीम बना दी उनको वॉच करने के लिए, हाँ। ठीक है। बट इससे कोई रिजल्ट नहीं निकला, मतलब कुछ बात समझ में नहीं आई है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये जो स्टेटमेंट में दिया गया इसमें है, या तो थोड़ा ये बोला होता कि उन्हें वार्निंग देके या फिर ऐसे किया जाए तो थोड़ा ठीक होता, प्रैक्टिकल था थोड़ा। जैसे मान लो वो देर से आया, एक टीम ने उसको वॉच कर लिया, कुछ एक्शन नहीं लिया, तो उसका मतलब क्या था फिर वॉच करने का? अच्छा, इसलिए पहला गलत है। हाँ, थोड़ा सा और एक दो लाइन या तो और होता कि थोड़ा उसको वार्निंग दी जाए या कुछ ऐसे। और दूसरा उसको हटा थोड़ी दोगे, ऐसे ये कोई बात थोड़ी होती है। हम बताओ भाई राकेश, कोई इतना बहुत बड़ा काम उसने थोड़ी कर दिया। बताओ। और वो भी संक्षिप्त प्रक्रिया से, बिना कुछ ज्यादा डिटेल लिए या बोले, बस सीधा डिजाइन, ऐसा ये थोड़ी बात बताओ है। भाई राकेश, क्या सही लग रहा है? लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें अपना दिमाग लगा सकते हो, कोई नियम इसमें है नहीं कि मैं बताऊं कि प्लस माइनस माइनस होता है उस हिसाब से ये नियम, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। लॉजिकल रीजनिंग अपने बुद्धि से सोचो, बताओ क्या हो सकता है कि अगर तुम होते तो तुम क्या एक्शन लेते? अब इसमें ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं ना जो कंफ्यूज कर रहे हैं कि वन हो सकता था और मेरे हिसाब से दोनों नहीं, अब ये कंफ्यूजन हो रही है बहुत। नहीं पता। देखो, संस्था के प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारी को बताते हुए एक नोटिस जारी की कि 10:30 बजे आने और 5:30 बजे तक कार्यस्थल पर रहना चाहिए। अच्छा बताओ, नोटिस कब जारी होती है? जब कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है, उसी को फॉलो कराने के लिए कोई नोटिस जारी होती है। समझ में आया? तो इसका मतलब हमारे लिए जो टाइम टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ। समझ में आया? तो ये टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो फॉलो करने के लिए निर्देश जारी हुआ है। समझ में आया? तो स्टेटमेंट को एक्शन नंबर वन कैसे, मतलब एक्शन नंबर 1 में लिखा है
कि समय सारणी का पालन न करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। ठीक है, हम एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार कर देते हैं जो इस समय सारणी को फॉलो नहीं कर रहा है। उससे क्या होगा कि जो भी मैनेजमेंट होगा वो उनकी डिटेल्स को अपने पास नहीं रखेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, फिर उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर सकते हैं। समझ में आया? तो यानी कि ये पहला वाला एक्शन बिल्कुल ही सही है कि हम प्रबंधन को एक व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब ये समय सारणी हमारे लिए जरूरी है तो व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। समझ में आया कि नहीं? कि लेकिन इसमें जैसे इसका और अच्छा, तो अगर हम ये व्यवस्था नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है फिर। और नोटिस निकाला तो मतलब जरूरी बात नोटिस है। निकाला है और टाइम टेबल बनाया है, इसका मतलब जरूरी चीज है। इम्पोर्टेंट काम ठीक, होगा। अगर हम व्यवस्था नहीं करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो हमारे लिए ये शो होगा कि ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, जबकि ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, ये बिल्कुल ही सही एक्शन है। ओके, समझ में आया? दूसरा है, उन सभी कर्मचारियों को संचित प्रक्रिया से निलंबित कर दिया जाना चाहिए जो समय सारणी का पालन करने में असफल रहे। तो देखो, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो समय सारणी को पालन करने में असफल रहे, जो बार बार एक सेकेंड, हाँ, जो गलत नहीं है, देखो, हाँ, मैं ये कह रहा था कि 10:30 बजे ड्यूटी पे रिपोर्ट करना और 5:30 बजे तक छोड़ देना है। ठीक, ये समय हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो इसके हिसाब से अगर कोई बार बार ही समय का पालन करने में असफल रह रहा है तो हम उसको निकाल भी सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ये भी एक्शन एकदम सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 फॉलोज। अच्छा, वो निलंबित का मतलब निलंबित मतलब निकाल देना उसको। समझ में आया कि नहीं? हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये समय सारणी को फॉलो कराना, तो जो फॉलो नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए ये भी सही है। समझ में आ गया?